दरभंगा नगर निगम के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट प्रारूप को लेकर शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में। वहीं इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन और दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता सहित कई संबंधित पदाधिकारी इत्यादि लोग बैठक में शामिल थे। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तावित बजट प्रारूप प्रस्तुत किया गया। यह बजट बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 तथा बिहार नगर पालिका माननीय महापौर और नगर आयुक्त के साथ हुए विमर्श और उनके निर्देशों के आधार पर तैयार कर निगम के समक्ष रखा गया। दरभंगा नगर निगम में हुई बैठक को लेकर दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन से हमने बात किया। क्या कुछ इन्होंने कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 20 करोड़ रुपया 20-20 लाख रुपया कम से कम होगा। नहीं 20 लाख 10 लाख जितना भी होना होगा पसंद वापस गया। इतने सारे इंजीनियर पहले दो इंजीनियर थे, 3 इंजीनियर थे। उदय जी थे, विजय जी थे, विजय जी थे, उदय जी थे, अनिल जी थे। 2 आदमी 3 आदमी पानी के लिए अलग देख रहे हैं, टंकी के लिए अलग है, समरसेबुल के लिए अलग है, हर वाट के लिए अलग है। अगर निगम से बैठक हुआ है, क्या कुछ इस पे आज जो बात रखा गया है? आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक विशेष बजट की बैठक थी। तो इसमें आज यही रखा गया है कि जन कल्याण, समाज कल्याण और हमारा दरभंगा शहर का कल्याण कैसे से कैसे बेहतर कर सकें। जिसमें हमारा अशोक भवन है, उसका कार्य का था। ये मेन मुख्य उद्देश्य था रोड नाला विकास। अब जो टेंडर के प्रोसेस से हम लोग हर काम करेंगे, तो बस वही मुद्दा था कि हम लोग किस तरीके से पब्लिक को सुविधाएं दे सके, कब दे सके, टेंडर के द्वारा हो। ट्रैफिक लाइट की सुविधा नहीं है, ट्रैफिक लाइट अहम मुद्दा है। और जो हम लोग का जो तालाब है सौंदर्यकरण पे रुका हुआ है, कहाँ कहाँ सौंदर्यकरण होना है, जो पहले टेंडर हो चुका है अभी तक कार्य नहीं हो पाया या कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया, इन सभी चीज़ के बारे में विस्तार से वहाँ पे रखा गया महापौर की अध्यक्षता में। डस्टबिन है, मच्छर का फ्लॉगिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखा गया है कि इन सब चीज़ों पे मेन विशेष कार्य होना चाहिए। तो अब बैठक में तो हुआ है, मेन है हमारे कुछ प्रभारी और जो शाखा के थे वो सब मौजूद नहीं थे। तो हमारे स्टैंडिंग से निर्णय हुआ कि तत्कालीन उन लोग का भुगतान भी रोक लगाया जाए। जब स्टैंडिंग की बजट की बैठक है तो यहाँ पे सभी प्रभारी को रहना चाहिए था, तो लेकिन फिर भी अनुपस्थित मिले प्रभारी सब। तो एक देखिए हम जनता की हित के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरीके से विकास कर सके। तो उसमें अगर हर सेक्शन के प्रभारी और या डिपार्टमेंट के मेंबर नहीं होंगे तो इसमें हम लोग कैसे डिस्कस कर सकेंगे। तो मेन है ना, हम लोग उसी चीज़ पे वहाँ पे बात रखें हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सारे मेंबरों ने कि उनका तत्कालीन भुगतान रोक दिया। महापौर के आदेश से ये भी हुआ है निर्णय कि उनका भुगतान रोक दिया जाए। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्था लेकर क्या तैयारी चल रहा है? सफाई जो है आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बेहतर से बेहतर कराने का कोशिश करते हैं। अभी रात्रि में भी सफाई है, लेकिन अभी मेन होली के वजह से अभी 2-3 दिन शहर में कुछ मैं खुद विजिट की हूँ, तो कुछ स्टाफ सब छुट्टी पे थे जो दूर से आते थे। सफाई थोड़ा सा चरमरा गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब सफाई व्यवस्था सही जैसे प्रगति पे थी, कार्य थी, वैसी तरीके से सफाई व्यवस्था भी होगी जो टाइम टू टाइम होती है। अभी भी कई ऐसे प्रमुख चौक चौराहा है जहाँ पे कचरा गंदगी लगा हुआ है। हाँ, होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है कि गाड़ी जो रखने जाती है, सारा मोहनपुर कचरा डिस्पोज करने जाती है, फेंकने जाती है, वहाँ से आते आते में थोड़ा समय लग जाता है। इस वजह से वन वे के चक्कर में इसीलिए थोड़ा सा होती है। लेकिन इस चीज़ को अभी ख्याल रखा गया है कि अभी जैसे मुख्य सड़क पर कचरा रखे रहते हैं तो वहाँ पर से उठ क्यों नहीं रहे हैं 2 शिफ्ट में, जबकि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 शिफ्ट में सफाई हो और रात्रि का अलग है, 3 शिफ्ट में सफाई हो रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यवस्था यानी गाड़ी उड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण है ना, सो उन्होंने कंप्लेन किया है। तो अभी
हमारे वाहन प्रभारी से भी बात हुई है हमारी। वाहन प्रभारी ने भी कहा है कि कार्य हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी गैरेज में लगी हुई है मैडम, जल्द से जल्द गाड़ी का मुहैया करा दिया जाएगा। कचरा का क्या है, जो लोग ट्रैक्टर से कचरा उठाते हैं उसको ढक के ले जाना है, लेकिन आज भी हम फोटो लिए हैं, खुला हुआ है, लोग के देह हाथ पे पड़ रहा है, कचरा गिरता हुआ जा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? ये चीज़ सबसे बड़ा आयाम है कि गंदगी से देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ कि ढाला टूटा हुआ है या कचरे खुले हुए हैं। बार बार मैं भी बोली हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर उस पर तिरपाल का निर्णय हुआ कि तिरपाल रख दिया जाएगा। फिर तिरपाल भी किसी ने यूज़ किया, किसी ड्राइवर ने किसी ने यूज़ किया, किसी ने वो अपने सर के ऊपर में रख लिया। यानी कि जो यूज हो रहा है मैडम, लोग खुले ले जा रहे हैं कचरा को और जहाँ तहाँ लोग के देह पे गिर रहा है जहाँ तहाँ। हाँ, इस चीज़ का मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप क्या बताएंगे, मैं खुद दरभंगा शहर में रह रही हूँ। ये चीज़ में कमी है। मैं बात की हूँ, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी, आज हमारी प्रभारी नहीं थी, वाहन प्रभारी हमारी मैडम नहीं थी, तो अभी हम लोगों ने खास महापौर को कहा है कि एक मीटिंग हम लोग की आप रखिए, स्टैंडिंग के सभी मेंबर रहेंगे, कैबिन में बुलाइए। ये क्यों लड़चड़ हो रही है हमारी सफाई व्यवस्था? अगर गाड़ी है, साधन है, तो वो साधन उनको ठीक टाइम पे उनको मुहैया कराया जाए। जहाँ पे कमी है, देखिए अगर कोई लिख करके देते हैं, आवेदन देते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, ये गाड़ी की मरम्मती होनी चाहिए या गाड़ी ख़राब है, तो उसको क्यों फास्ट, क्योंकि वार्ड के माननीयों का भी मान सम्मान बना होता है। अगर वार्ड में सफाई नहीं होगी तो माननीय को पब्लिक आकर के बोलेंगे, वार्ड पार्षद जी को बोलेंगे, उनके घर पे जाके बोलेंगे, तो ये माननीय पर भी ठेस आहत लगता है कि सर सफाई भी हम नहीं दे सकते। कभी कभी वो भी झिलझिला के बोल देते हैं कि मैडम कम से कम हम सफाई भी नहीं दे सकते। अभी जैसे कि अभी होली का 3-4 दिन स्टाफ नहीं है, 2 दिन स्टाफ नहीं है, तो सभी माननीय परेशान थे कि डस्टबिन ऐसे कचरा पड़े हुआ है, कब सफाई होगी। तो इस चीज़ों के बारे में रखा गया। अब देखिए मैडम कब बैठक रखती हैं, सारे मेंबर मिलकर के, वो वाहन प्रभारी हैं, क्या निर्देश होता है। देखिए सारे इंजीनियर्स यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी को धरातल पे उतरना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा। यह कि एसी और कैबिन में बैठने से काम नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा। जैसे हम जनप्रतिनिधि माननीय जैसे अपने वार्ड में भ्रमण करते रहते हैं, अपने वार्ड में सुबह से लेकर के जब तक सफाई नहीं होती है 2 बजे तक दिन तक वो कंटिन्यू। अभी भी रमज़ान में हमारे माननीय पार्षद साहब अपने अपने वार्ड में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो उसी तरीके से पदाधिकारी को भी होना चाहिए था कि आज इस वार्ड गए, कल दूसरे वार्ड जाए, कल तीसरे वार्ड जाए, माननीय पार्षद को खबर करें। आज कमी बेस जो भी है काम, वो काम आकर के आप खुद विजिट करके देखें और करवाएं।